नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल पर राज सर आपका स्वागत करते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आपके लिए कुछ मॉडल पेपर तैयार किए हैं। देखते हैं इस मॉडल पेपर में क्या है। इस बार आपके लिए 2021 के लिए पेपर पैटर्न में कुछ बदलाव किए गए हैं, उसी आधार पर ये मॉडल पेपर हैं। इसी आधार पर आपकी वार्षिक परीक्षा होगी। तो देखते हैं क्या है इस प्रश्न पत्र में, किस प्रकार तैयार किए गए हैं ये मॉडल पेपर, जानते हैं अपन। देखते हैं इसमें किस प्रकार के प्रश्नों का समावेश किया गया है, कैसे कैसे प्रश्न हैं। पहला जो प्रश्न है उसमें कुल टोटल 10 प्रश्न हैं जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। सेकंड से लेकर के 11 तक जो क्वेश्चन है वो 10 से 20 शब्दों के अति लघुतरात्मक प्रश्न हैं। 12 से लेकर 15 तक जो प्रश्न है वो 2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न है। इसमें 30 से 40 शब्द का आपको उत्तर लिखने हैं। इसी प्रकार से प्रश्न 16 से लेकर के प्रश्न 19 तक के जो प्रश्न हैं ये 3-3 नंबर का प्रत्येक प्रश्न है और इसमें 50 से 60 शब्द के आपको उत्तर लिखने होते हैं। इसी प्रकार 20 और 21 यानी 2 प्रश्न जो हैं वो 4-4 नंबर के हैं और ये 100 से 150 शब्द में आपको इसका उत्तर लिखना है। और 22 और 23वें नंबर का जो प्रश्न है ये 4-4 नंबर के 2 प्रश्न हैं जो 200 से 250 शब्दों में इसका आपको उत्तर लिखना है। ये निबंधात्मक प्रश्न हैं। देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं मॉडल पेपर में। पहला जो प्रश्न है बहुविकल्पी प्रश्न जो है, इसमें पहला प्रश्न है n बराबर 4 के लिए कितने कक्षक संभव हैं। इसमें आपको कक्षकों के मान निकालने हैं। इसमें 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, 4, 5, 9 और 16। जो उत्तर इसका सही है उसको आपको टिक करना है। इसकी आंसर की आपके सामने बाद में प्रोवाइड की जाएगी, तो आप मेरा अगला वीडियो देखें जिसमें आपको इसकी आंसर की भी मिलेगी। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको इसकी आंसर की प्रोवाइड हो सके। अगला प्रश्न है, निरूपक तत्व होते हैं एस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक के तत्व। इसी प्रकार एल्कीन का सामान्य सूत्र है। इसमें देखो ऑप्शन दिए हुए हैं एल्कीन के सामान्य सूत्र के, तो जो इसका सही आंसर है वो आपको लिखना है। आपको इसमें से सही आंसर का चुनाव करके जब भी मैं आपको इसकी आंसर की बताऊंगा तो आपको टैली करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। देखते हैं अगला प्रश्न है, 0.0025 के सार्थक अंक कितने होंगे। निम्नलिखित में से किस धातु की द्विध्रुव आघूर्ण अधिकतम होगी। द्रव्य की मुख्य कितनी अवस्थाएं होती हैं। थर्मस फ्लास्क में बर्फ किस प्रकार का निकाय होता है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, MnO2 में Mn का ऑक्सीकरण अंक कितना होगा। लिथियम के गुण समान हैं यानी किसके समान होते हैं। ये कुछ प्रश्न हैं। इसके अलावा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाभिक स्नेही है। अगला प्रश्न है, समांश बंध विखंडन को परिभाषित कीजिए। C6H14 के संरचनात्मक समावयवियों की संख्या कितनी होगी। ली सातेलिए के नियम को परिभाषित कीजिए। आदर्श गैस समीकरण लिखिए। छठा क्वेश्चन है बच्चों, जल के अणु की आकृति कैसी होती है। अवोगाद्रो संख्या का मान लिखिए। N+L नियम को समझाइए। इसके बाद 3 जो क्वेश्चन है बच्चों ये रिक्त स्थान की पूर्ति वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के 11 तक के। 9वां क्वेश्चन है, गैसीय अणु की औसत गतिज ऊर्जा के समानुपाती होती है। 10वां क्वेश्चन है, में अम्लीय हाइड्रोजन उपस्थित होगा यानी कौन सा ऐसा है जिसमें अम्लीय हाइड्रोजन उपस्थित होता है। सरलतम तृतीयक एमीन में कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये सेक्शन ए जो था इसमें टोटल 20 क्वेश्चन हैं, 20 नंबर के प्रश्न हैं। अब अपन बात करते हैं सेक्शन बी की। देखते हैं बी में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे आपके। सेक्शन बी जो है इसमें 12वां प्रश्न है, सीमांत अभिकर्मक को समझाइए। इसमें अथवा वाले प्रश्न हैं। इसके अथवा में जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित के मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, यानी आपको इसका मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है H2O का और CO2 का। इसके बाद है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत समझाइए। इसके अथवा में जो प्रश्न है वो है, क्रोमियम तथा कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो आपको अगर ऊपर वाले का प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो आप नीचे वाले ऑप्शन का चयन कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित समीकरण को आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित कीजिए। समीकरण आपके सामने लिखी हुई है। इस समीकरण को आपको आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित करना है। अगला प्रश्न है, रेखांकित
का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो रेखांकित दे रखे हैं तत्व या धातु, उसके आपको ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करनी है। जैसे KMnO4 में मैग्नीज की, K2Cr2O7 में क्रोमियम की और FeO में Fe की आपको ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना है। अब है सेक्शन सी की अपन बात करते हैं। इसमें 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। परीक्षण प्रभाव, विद्युत ऋणता, प्रभावी नाभिकीय आवेश, इसके बारे में आपको बताना है। इसके अथवा में जो प्रश्न है, परमाणु त्रिज्या किसे कहते हैं, इनको प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। तो आपके पास दो ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन में से जो आपको अच्छा लगता है उसको आपको चयन करके उसका उत्तर लिखना है। प्रश्न नंबर 17 है, KP तथा KC में संबंध को व्युत्पत्ति कीजिए। यानी इनमें क्या संबंध है। इसके अथवा में है, सम आयन प्रभाव किसे कहते हैं, समझाइए। अगला प्रश्न 18वां, हाइड्रोजन के समस्थानिक के नाम लिखें तथा उनके गुणों की तुलना कीजिए। इसके अथवा में प्रश्न बच्चों, हाइड्रोजन के समस्थानिक के नाम लिखें तथा उनके गुणों की तुलना कीजिए। ये दोनों क्वेश्चन एक से छप गए हैं इसमें। अगला अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इसमें हाइड्रोजन है, इन लैब है और उसमें लिखा है राइट द नेम्स ऑफ आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, कंपेयर इट्स प्रॉपर्टीज, तुलना करनी है। और इसमें पूछा है डिस्क्राइब मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी ये जो प्रश्न है इसमें पूछा है हाइड्रोजन को बनाने की जो विधि है प्रयोगशाला में, उसके बारे में आपको लिखना है। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। इलेक्ट्रॉन स्नेही, मुक्त मूलक और प्रेरक प्रभाव, यानी प्रेरणिक प्रभाव जो होता है वास्तव में ये वो शब्द है, इंडक्टिव इफेक्ट। इसके अथवा में जो प्रश्न है 19वें का, वो है आसवन किसे कहते हैं, प्रभाजी आसवन को सचित्र समझाइए। इस प्रकार सेक्शन सी के बाद अपन बात करते हैं सेक्शन डी की। सेक्शन डी जो है इसमें 20वां क्वेश्चन है, अनुनाद से आप क्या समझते हैं। ओजोन यानी O3 तथा CO3-2 की अनुनादी संरचना समझाइए। यानी कार्बोनेट आयन और ओजोन की अनुनादी संरचना आपको लिखनी है। इसके बाद है, निम्नलिखित अणुओं की संरचना को वेस्पर सिद्धांत के आधार पर सचित्र समझाइए। अगला प्रश्न है, कैलोरीमीटर क्या है। कैलोरीमिति तथा कैलोरीमीटर क्या है, कैलोरीमीटर का सचित्र वर्णन कीजिए। इसके अथवा में जो प्रश्न बच्चों वो है, ऊष्मागति निकाय पर किए गए कार्य को सचित्र वर्णन करें, यानी उसको सचित्र समझाइए। अब सेक्शन ई की अपन बात करते हैं बच्चों। सेक्शन ई जो है इसमें किस प्रकार के प्रश्न अपन देखते हैं, कार्बन के अपर रूपों का वर्णन कीजिए। इसके अथवा में है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को पूर्ण कीजिए। ये आपके पास समीकरण हैं या दिखाई गई हैं, 4 समीकरण हैं, इसको पूरी करना है। तो अगर आपको ये वाला ऑप्शन आता है तो आप इसका उत्तर लिख सकते हैं, नहीं आता है तो आप इस वाले का भी ऑप्शन का चयन कर सकते हैं। अगर आपको ये भी नहीं आता है तो इसमें तीसरा ऑप्शन भी दिया गया है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। देखते हैं इसमें क्या क्या आपको टिप्पणी लिखनी है। ये जो क्वेश्चन है इसमें है अक्रिय युग्म प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रेफाइट और श्रृंखलन, इसके बारे में। यानी 3 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन का चयन करके आपको उत्तर लिखना है। अगला जो प्रश्न है 23वां प्रश्न, निम्नलिखित का IUPAC नाम लिखिए। इसमें आपके पास 4 यौगिक हैं, इनका आपको IUPAC नाम लिखना है। इसके अथवा में जो प्रश्न है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। मार्कोनिकॉफ संयोजन, एथेन के स्वरूपण। अगर आपको ऊपर का ऑप्शन नहीं आता तो आप इसका चयन करके इसका उत्तर लिख सकते हैं। अगर ये भी नहीं आता है बच्चों तो अथवा में एक और प्रश्न है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। वुड्स अभिक्रिया, कॉल्बे विद्युत अपघटनी, और इसके अलावा एक और है, 2 और हैं इसके साथ, ओजोनी अपघटन और बहुलीकरण, यानी ये, इसका चयन आप कर सकते हैं। तो 3 ऑप्शन हैं बच्चों यहाँ पर, तीनों ऑप्शन में से अपन किसी भी ऑप्शन का चयन कर सकते हैं और इस प्रकार प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस बार आपके लिए जो पेपर तैयार किया गया है, ये पूरा की पूरा पेपर जो है वो 56 नंबर का प्रश्न है, यानी प्रश्न पत्र है पूरा की पूरा, और 3.25 घंटे में आपको ये पूरा करना है। यानी समय तो है इसका 3.25 घंटे और
इसके मार्क्स हैं 56 नंबर का थ्योरेटिकल पेपर आएगा। अगर आपको इसकी आंसर की के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो मेरा अगला वीडियो देखना ना भूलें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप और आगे जितने भी वीडियो अपलोड होंगे उसको देख सकते हैं और आंसर की भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इसके अलावा एक और मॉडल पेपर प्रोवाइड कराया है, 2 पेपर उसने कुल प्रोवाइड कराए हैं, तो दूसरे पेपर को देखना भी ना भूलें अगले वीडियो में। धन्यवाद।